all are not human beings having a spiritual experience, but definitely spiritual beings having a human experience. So, celebrating this journey is very important. Hello, ladies and gentlemen. I, Shreya Katyal, welcome you all to today's talk. And today, I'm standing at Claridge's Hotel, New Delhi, and it is 14th of July. So, we are at a beautiful event that is organized by Magica, Illuminating the Souls. So, now, ladies and gentlemen, I'm in conversation with our guest of honor and a spiritual healer, Dr. Seema Midha. Let's talk to her and get inspired. Hello, ma'am. Welcome to Magica, Illuminating the Soul. Yeah. So, I would like to know, first of all, that what, according to you, is spirituality? Spirituality begins from your own self. First, you need to be more, cool down and balance, and all the modalities afterwards. चाहे वो आर्ट ऑफ लिविंग हो, चाहे वो टैरो हो, चाहे रेकी हो, चाहे मेडिटेशन हो, चाहे प्राणिक हीलिंग हो, चाहे कोई भी मोडालिटी हो, वो बाद की बातें हैं. सबसे पहले अपने आप से शुरू करते हैं. सो अगर आप ठीक हैं तो आप स्पिरिचुअलिटी फैला सकते हैं, अगर आप ठीक नहीं हैं तो स्पिरिचुअलिटी का एस भी नहीं कर सकते. True, very well said. And as Mahatma Gandhi said, that when your thoughts and your words and your actions won't be in sync, you won't be able to have a peaceful life. Yes. So nowadays, what we are witnessing is that we think something else, we act something else, we want something else, we speak something else, and the things are getting messed up. Yes. So, what is your take on that situation, and how a person should deal with this kind of situation? Environment affects us. बिल्कुल एनवायरनमेंट बहुत अफेक्ट करता है और एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट. वी कांट बिकम लाइक समबडी. अगर आप जो हैं जैसे हैं आप अपने आप को वैसे एक्सेप्ट करें और सबसे पहले तो आप अपनी पोटेंशियल अपनी कैपेबिलिटी को पहचानें. आप कंपैरिजन ना करें दूसरों के साथ, और अगर आपके अंदर जो पोटेंशियल है अगर आप वैसे बन सकते हैं तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती. यहाँ पे फिर सब आप स्पिरिचुअल भी हो, बैलेंस भी हो, आप अपनी लाइफ को, और फिर वो जो बोलना सोचना करना अलग नहीं हो पाता है, क्योंकि आप जैसे हो आप वैसे अपने आप को एक्सेप्ट करते हो और अपनी पोटेंशियल और कैपेबिलिटी को रिवील करते हुए आप वो अपना गोल बनाते हो और आप गोल को भी जल्दी अचीव कर पाते हो. And you are also after that you can be on pinnacle. Whatever you want to achieve, you can achieve. Exactly. So, if you are healed, then only you can heal others. And what she wants to convey to you is that keep on walking in the corridors of eternity on your own journey, free of judgments and free of comparisons. So, ma'am, at the end, I would like to have an inspirational message from your side for the youngsters, for the audiences, and for the people to have a peaceful life and how to go about in life. Some basic mantras, tips. डेफिनेटली अगर आपको अगर वन टिप की बात करें, जैसे आपने कहा एनवायरमेंटल नेगेटिविटी आपको अफेक्ट करती है, मेरे को ये लगता है कि हमें आज की जनरेशन से इंस्पायर होना चाहिए. दे आर वेरी गोल ओरिएंटेड, दे आर वेरी फोकस्ड, एंड पुराने ढर्रों पे नहीं चलना चाहिए. ऐसा नहीं है कि मैं कल्चर या पुरानी चीज़ों को फॉलो करने की बात नहीं करती हूँ, वो करना है, लेकिन साथ के साथ आप इंस्पायर होना चाहें तो आप किसी से भी हो सकते हैं. एक चीज़, अपनी लर्निंग को कभी एंड ना करें. हर दिन हर सिचुएशन में जाकर, हम हर कहीं जाकर किसी भी एनवायरनमेंट में जाकर सीखते हैं. तो सीखना अपना फंडा बना लें हर दिन, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा बड़ी उम्र की हूँ तो मैं ही सीख सकती हूँ या मैं ही कर सकती हूँ, ये नहीं करना. तीसरी चीज़, 10% यू मेक इट, 90% हाउ यू टेक इट. तो रिएक्शन फॉर द सिचुएशन इज मेकिंग योर फ्यूचर ऑल्सो एंड अदर्स फ्यूचर ऑल्सो. सो रिएक्शन नहीं करो, सोचो कि अगर अच्छा, फिर चौथी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा. एक्सेप्टेंस. और मेरे को ऐसा लगता है कि आज शायद आप ये सोचते हैं कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं हो रही, या पता नहीं मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है. आई थिंक वो बुरा होना भी आपको एक उस लेसन से, जो कार्मिक लेसन आपको झेलने हैं, जिनके साथ आपको चलना है, वो चल कर आप अपनी लाइफ को खूबसूरत बना सकते हैं. तो ये ज़रूरी है आपको कि आप अपनी ज़िंदगी को एक्सेप्ट करें और खुश रहें, और जो भी भगवान ने आपके लिए डेस्टाइन किया है उसको एक्सेप्ट करके आगे चलें, और अपनी लाइफ को वंडरफुल बनाने का आपको हक है पूरी तरह से.
इस एक्सेप्टेंस वाली चीज़ से मुझे भी एक प्यारी सी मेरी बचपन की सीख याद आ गई कि मेरे डैड ने कहा था कि कोई भी मुसीबत आनी है उसको अवॉइड मत करो। ही सेज मुसीबत आनी है अभी आए, क्योंकि बाद में आएगी तो मल्टीप्लाई होके आएगी। आई बिल्कुल, और फेस आप इट। तैयार हैं, बिल्कुल आप तैयार हो जाते हैं। मुसीबत आती है तो आप उस सिचुएशन को डील करने के लिए तैयार हो जाते हो। मेरे को ऐसा लगता है जैसे हर ताले की चाबी बनी है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपके खुद के पास होता है। जब मुझे लोग बोलते हैं कि अच्छा आप बताएंगी ये सॉल्यूशन, अच्छा आप देखो, मैं बोलूँगी मैं रास्ता तो दिखा सकती हूँ, लेकिन करना तो आप ही को है। अगर ऐसा हो कि पैसे का पेड़ लगाकर मैं उनके लिए क्रिएट कर दूँ तो वो नहीं हो सकता। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, चलना आपको पड़ेगा, काम आपको करना पड़ेगा। पुश दे सकती हूँ, मोटिवेशन का पुश दे सकती हूँ और आपकी पोटेंशियल बता सकती हूँ। आप इस रास्ते पे चलेंगे तो आप ज़्यादा जल्दी पहुँच पाएंगे। हेल्प करना हमारा काम है, काम करना आपका काम है और डेफिनेटली सक्सेस फॉर श्योर मिलेगी मिलेगी। So guys, when life hits you, don't ask why me, but just say try me. Thanks for Yes. inspiring us, ma'am. It was lovely talking to you. Thank you so much. You are also inspiring people like this. Try me. When you encourage, when you inspire, and when you give meaning to somebody's life, you definitely evolve. That's all for today in today's talk. I'm sure that you have enjoyed the conversation. I, Shreya Katyal, sign off for the day, but I'll be back with another amazing event and enlightened celebrity guests for you. Till then, you keep watching MSTV, Har Pal Aapke Saath, and don't ever forget to celebrate yourself and celebrate this beautiful life given by God.